भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत। यू भारत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री दाता छोड़ बंदी पर्व में हुए शामिल। गुरुद्वारा में मत्था टेक कर की अरदास। खंडवा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने किया नामांकन दाखिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद पर पेट्रोल पंप और जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप। प्रशासन कर रहा प्रताड़ित। मुरैना में पकड़ाए अवैध हथियार के तस्कर। भारी मात्रा में असलहा बरामद। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में 15 अक्टूबर तक के चुनाव कार्यक्रम तय किए गए। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में संपन्न बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खंडवा लोकसभा का नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों नेता रेगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में भी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने जाएंगे। विधानसभा व लोकसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री एक दिन में 3 से 4 सभाएं करेंगे और तीनों विधानसभा सीटों पर उनकी 7 सभा होगी। बैठक में नवरात्रि में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर कन्या पूजन करके बात तय की जाएगी। इसके साथ ही विजयादशमी के अवसर पर घर घर जाकर बीजेपी का झंडा लगाया जाएगा और विजय का संकल्प लिया जाएगा। आज चुनाव प्रबंधन समिति में हम लोगों ने तय किए हैं 7 और 8 आज और कल नामांकन सभी प्रत्याशी हमारे करेंगे। आज के नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी खंडवा में रहेंगे। खंडवा लोकसभा का नामांकन कराएंगे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी पहले पृथ्वीपुर विधानसभा का नामांकन कराएंगे और उसके पश्चात फिर रेगांव विधानसभा का नामांकन कराने जाएंगे। ग्वालियर के किले स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के 400 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें शिरकत की और अरदास की। गुरुद्वारा दाता बंदी में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने किले में स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अरदास की और फिर भोपाल के लिए रवाना हो गए। सीएम के पहुंचने से पहले सिंध बॉर्डर से आए कुछ किसानों ने विरोध किया। हालांकि कार्यक्रम के आयोजकों और प्रशासन ने मिलकर मामले को शांत करवा दिया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राज नारायण सिंह ने नवरात्रि के पहले दिन नामांकन जमा किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विधायक झूमा सोलंकी और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी मौजूद थे। खाद के बढ़ते हुए दामों को लेकर केंद्र सरकार पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि वापस लेकर किसानों का अपमान किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा, शाजापुर जिले में 5 करोड़ 60 लाख रुपए के सम्मान विधि वापस लिए जाने के नोटिस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर खेती को लाभ का धंधा बनाने की जगह घाटे का धंधा बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन शिवराज के सत्ता में आने के बाद कर्ज माफी पर ब्रेक लगा दिया है। पटवारी ने हाल ही में लागू भू स्वामित्व योजना को लेकर भी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार किसान विरोधी है।
भारतीय जनता पार्टी भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राहुल गांधी जी लेके आए, उसको कई बार अध्यादेश लाके किस तरीके समाप्त करने की कोशिश की, सर्वविदित है। किसान परिवार के लोग, किसान भाई इस बात को समझते हैं। मैं आज के किसान परिवार के लोगों से, खासकर युवा साथियों से जो बातें तथ्यात्मक देना चाहता हूं, करना चाहता हूं, अगर कोई कमी दिखे तो आप मेरे फेसबुक पे या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विदिशा सांसद रामकांत भार्गव पर षड्यंत्र पूर्वक एक पेट्रोल पंप को हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल निवासी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने सांसद द्वारा प्रशासनिक प्रताड़ना द्वारा उनका पेट्रोल पंप व्यवसाय हड़पने और पलायन का दबाव बनाने की बात कही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि वे सीहोर जिले में आने वाले शाहगंज नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं की निजी जमीन पर पेट्रोल पंप 12 साल में संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद उनके व्यवसाय और जमीन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। शाहगंज में मेरा एक पेट्रोल पंप है जिसपे वहाँ के माननीय सांसद जी की नज़र है। वो चाहते हैं कि वो उसको कब्जे में ले लें, हड़पना चाहते हैं। उसके लिए मुझे वो हर तरीके से, जो भी तरीका उनका परेशान करना, रात को 9-9, 10-10 बजे मुझे नोटिस दिए जाते हैं। मेरा पूरा जीना हराम कर रखा है, परेशान कर रखा है उन्होंने मुझे। मैं आज आप सब लोगों के समस्त उनके सामने सरेंडर करता हूँ। मैं अपना पंप, अपनी गाड़ी, जो भी मैंने कमाया है, सारी संपत्ति उनको देता हूँ। वो बहुत पावर में है, बहुत ताकत में है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। मैं कई लोगों के पास गया अपनी पीड़ा लेकर के, सबने मेरे कागज़ देखने के बाद इस बात को कबूल किया कि मेरा भी पक्ष सुना जाना चाहिए, लेकिन कभी भी मेरे को समय नहीं दिया गया। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। चूंकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, आज़ादी के समय से लेकर आज तक, और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूंकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा, और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। देवास में स्थित प्रसिद्ध माता तुलजा और चामुंडा टेकरी पर देवस्थान प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नवरात्रि पर्व पर 9 दिनों तक माता की आराधना का पर्व शुरू हो गया है। शासन प्रशासन की ओर से माता तुलजा भवानी और चामुंडा के विधिवत पूजा की परंपरा के तहत आज देवास के कलेक्टर ने विधिवत पूजन कर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के पहले दिन में हजारों की तादाद में भक्त माता के दरबार में सुबह से पहुंचने लगे। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। अनुमान है कि 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ग्वालियर की रेलवे पुलिस ने स्वर्ण आभूषण के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक बुधवार को शताब्दी एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जाने वाले थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जीआरपी के जवान ने पकड़ लिया। पकड़े जाने पर दोनों युवक आभूषण से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। ग्वालियर शहर के माधवगंज इलाके में रहने वाली रवि लालवानी और पवन रावत इस सोने की खेप को लेकर ललितपुर के किसी ज्वेलर्स के यहां जा रहे थे।
उन्हें पूछताछ के लिए स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने लाया गया। दोनों युवकों ने खुद को एक ज्वेलर्स के यहाँ काम करने वाला बताया और यह आभूषण किसी दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ से लेने की बात कर स्वीकार करी है। दरअसल जीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली कि वे दो युवक सोने की बड़ी खेप लेकर शताब्दी एक्सप्रेस से झांसी की ओर जाने वाले हैं। हुलिये के आधार पर पिट्ठू बैग टांगे दो युवकों को रोककर उनकी तलाश ली गई तो बैग से सोने के आभूषण मिले हैं, जिसमें सोने की चेन, नेकलेस, टॉप्स, चूड़ी, 8 पैंडल, सोने की अंगूठी, 5 ब्रेसलेट सहित दीगर सामान शामिल है। आज हमें दिनांक 6 अक्टूबर को यह सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक पिट्ठू बैग ले जाके शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर से ललितपुर जा रहे हैं और उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना है। उस आधार पर जब हमने अपनी टीम को रवाना किया और जो हुलिया जो बताया गया था उस आधार पर उस व्यक्तियों से पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्हें थाने पर लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बैग चेक किए गए तो लगभग 1800 ग्राम सोना उनके इस पिट्ठू बैग में एक मिला, जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग 65 लाख होगी। मुरैना जिले की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और एक कार जब्त की है। चंबल और उसके आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की तस्करी का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। इसको रोकने के लिए चेकिंग के दौरान इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसके पास से कार सहित 20 अवैध हथियार और 20 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 12,000 रुपए में पिस्टल खरीदने और 20 से 30,000 रुपए में उसे बेचने की बात कही है। पुलिस उनके साथियों की तलाश में जुटी है। कल एक सूचना मिली, 2 लोग हैं एक बलेनो कार से, वो डिलीवरी करने अवैध हथियारों की जा रहे हैं। उस पर जो वीआईपी रोड है वहाँ पर घेराबंदी की गई। सीएसपी के चार्ज में जो अतुल सिंह हैं और उनके कोतवाली थाना प्रभारी शैलन गोबिल, उनकी टीम को इसमें लगाया गया और जब उस गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी छोड़कर दोनों जो लोग थे वो भागने की कोशिश करने लगे। उनको मौके पर पकड़ा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।